4 4 5 6 4456 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े की योगफल 6 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ऑप्शन है हमारा 2 3 8 और 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले भाग देंगे 4456 को, 6 से भाग देकर देखेंगे। 4 में पढ़न चलने का 6 का, तो 44 में पढ़ेंगे 6 सत्ते 42, 2 5 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 4 हमारा शेषफल आया है। अब देखो दो बातें इसमें ध्यान रखनी है हमें। 4456 में छोटी से छोटी, ये चीज ध्यान रखनी पहले नंबर पर, तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या याद करनी। अब ऑप्शन में इसमें 2 भी है और 8 भी है। अगर हम इस संख्या में 8 जोड़े, 4456 में हम 8 जोड़े, 8 6 14, 44 64, तो 44 64 भी हमारी 6 से पूरी कट जाएगी। लेकिन अब 2 भी है इसमें, इस संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 शेष आया, हमारा शेषफल 4 आया और हमारा भाजक है 6। अब इसमें हम क्या जोड़े, इस 4 में हम क्या जोड़े कि हम इसकी हमारी पूरी भाग हो जाए और शेष हमारा शून्य हो जाए। वो संख्या है 2। अगर हम 4 की बजाय यहाँ 6 हो जा, तो हमारा 6 का पारा 6 का चल जाएगा और ये 0 शेषफल हो जाएगा और ये पूरी कट जाएगी। और यही इसका सही उत्तर है। लेकिन इस सवाल में और 2-3 पॉइंट है जो समझने। एक तो छोटी छोटी संख्या की अगर बात करेंगे तो है 2 है, इसमें 8 भी, लेकिन ये छोटी से छोटी नहीं है, ये बड़ी संख्या है, तो इसलिए ये हमारा गलत है। फिर दूसरा एक बात हो रहा है इसमें, इसी सवाल में अगर वो सवाल में ये पूछा है कि इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो हमारा शेषफल 4 आया ये, फिर हम इस संख्या में से 4456 में से 4 घटाते, 4456 में से 4 घटाते, ये आता 44 52, तो इसका सही उत्तर होता 44 52। अगर सवाल में ये पूछता कि छोटी से छोटी संख्या क्या घटाए कि हमारा जो उत्तर है वो 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये 6 से पूरा कटेगा भी, और ये सवाल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, बाकी समझने की जरूरत है। सवाल हमारा ये है 2 घटा, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें इस संख्या में 4456 में हम 2 जोड़ दें तो ये 44 58 हो जाएगा और ये संख्या पूरी हमारी 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी सही उत्तर है इसका 2 जोड़ने पर ये हमारा योगफल। फिर यहां भी कन्फ्यूजन नहीं होना। अब सोचेगा पता नहीं कि योगफल क्या है, कितनी संख्या है। अगर हमने इसमें 2 जोड़ा तो 2 संख्या जब जुड़ जाती है तो ये समझो ये हमारा योगफल है, तो क्या है 44 58 संख्या हो जाएगी हमारी। और वो इसी सवाल में एक चीज और पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि योगफल हमारा कितना हो जाएगा जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो। वहां फिर 2 नहीं होने का, चाहे हो भी 2 हो 8 हो कुछ भी हो, लेकिन वहां 44 58 होगा। फिर वो संख्या भी बतानी हमें जोड़ेगा। फिर इसी सवाल को कई तरीकों से पूछ सका है। नोट करो, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। समझो ध्यान से, छोटा सा सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कोई संख्या है, हमें नहीं पता, याद करनी है अभी। 68 से भाग दी,
जब हमें 68 से भाग दी तो हमारा उत्तर यानी भागफल 269 आया और शेषफल हमारा शून्य आया। तो वो संख्या पहले तो ज्ञात कर लेंगे हम क्या है। पहले मैंने बताया था एक सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। अगर कुछ शेष होता तो हम वो जोड़ लेते, अब तो शून्य बताया ना, शून्य है शेषफल, तो सीधी सी बात है। भाजक हमारा क्या है, जिससे हम भाग देते हैं वो होता है हमारा भाजक 68, भागफल 269 प्लस 0, गुणा कर लो इसकी 2 6 9 68, 8 नंबर 72, 2 7 80, 8 6 48 और 7 55, 8 दूनी 16 और 5 21, 6 9 54, 5 80, 6 36 और 5 41, 4 80, 6 दूनी 12, 4 16, 2 9 2 8 1, 18,292। क्या आया, 18,292 हमारा भाज्य आया। यानी जिसने सवाल में बोला कि किसी संख्या को 68 से भाग दी, हमारी पता वो संख्या क्या है, और भागफल हमारा 269 आया, शेषफल हमारा शून्य है। वो संख्या याद करी हमने, भाजक की भागफल की गुणा करके 18,292 आया, यानी वो संख्या हमारी 18,292 है। फिर उसने यहाँ क्या बोला, इस संख्या को, इसी संख्या को 67 से भाग देने पर, इसी संख्या को 67 से भाग देंगे 18,292। अब 67 का पढ़ा हम 1 में नहीं पढ़ सकते, 18 में नहीं पढ़ सकते, 182 में पढ़ेंगे। जब 182 में पढ़ेंगे तो लगभग 67 दूनी में पढ़ा पड़ जाएगा। 2 7 14 का 4 का, 2 6 12 1 13, 12 में 4 गए 8, 7 में 3 गए 4, 9 उतार लेंगे। अब कैसे अंदाजा लगा कि हम पढ़ा कितनी बार चलेगा। अब 6 का पढ़ा में देखो, 6 48 चलने का 8 में, 6 7 42 में चलेगा, 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 6 42 और 4 7 7 49 का 9 का 4 हासिल, 7 6 42 और 4 46, 9 में 9 गए 0, 8 में 6 गए 2 और 2 उतार लेंगे। अब पढ़ा कितने पड़ जाएगा, 6 दूनी 12 6 18, 3 में 3 7 21 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20, 2 में 1 गया, एक शेषफल बच गया। अब इसमें सवाल में क्या पूछा था कि इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब हमारा भाग देने पर जो शेषफल आया वो 1 आया। इसका मतलब उत्तर हमारा क्या था, एक 0 था, एक ऑप्शन 1 था, सी ऑप्शन 2 था, डी ऑप्शन 3 था, तो इसका उत्तर है 1, डी ऑप्शन। एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचते हैं, तो इस संख्या को यानी इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, वह कितनी भी बड़ी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम उन्हें क्या दे रखा, भाजक दे रखा कि इस संख्या से किसी संख्या को भाग देने पर शेष आया 29। अब वही संख्या निकाल लो या ना निकाल लो, उसी संख्या को हमने 8 से भी भाग देना, तो हमारा भागफल, भाग देने पर हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा, ये सवाल में पूछा जा रहा। इसमें अगर हमें थोड़े से बरीकी तरीके से सोचा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है यार, वो संख्या कैसे ज्ञात करें हम। लेकिन ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये 50 हमारा भाजक है और ये 200 हमारा भाज्य है और 10 संख्या है एक ऐसी
अब हमारे पास 200 है, लेकिन मैं मान कर रहा, समझाने के लिए बता रहा है आप चीज। 50 चौका 200। अब ये संख्या में ज्ञात करनी, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। तो अगर हम ये पूछे कि 50, ये 10 भी दे रखा कि 10 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, हम एक सवाल में पूछा जा रहा कि 50 है एक संख्या जिसे हमें भाग देगा, भाजक है ये, इसे भाग दिया मैं किसी संख्या को और शेषफल 0 आया, तो हम 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अगर सवाल में ये पूछा जा तो आप क्या करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई वो संख्या कैसे याद करें हम, ऐसी तो बहुत सी संख्या है। तो उसी संख्या को भाग देने पर क्या होगा, 10 से भाग दोगे तो क्या होगा, तो आपको बताना है। अब हमें इस संख्या को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें इसी को ही भाग देना 10 से। 10 पंजे 50। अगर ये 10 से पूरी कट जाती है तो सीधी सी बात है ये भी पूरी कट गई। तो जब इसे भाग देने पर 0 आया तो इसे भी भाग देने पर 0 ही आएगा, क्योंकि हम इसे भाग देगा निष्कर्ष निकाल देंगे। ये तो उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया, इसे आप मिटो दो। अब इस सवाल को करो। ऐसे ही सवाल में क्या करना, हमें ये देखना जो 56 है ये 8 से पूरा भाग हो रहा या नहीं हो रहा। 8 2 56 पूरा भाग हो रहा। जब यह संख्या इस तक कट रही, यानी ये इसका गुणनखंड है और उससे कोई संख्या है जो पूरी कटी और उसमें 29 शेष आया, तो क्लियर है कि हमें उस भाज्य को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें इस 8 से इस 29 में भाग देनी। 8 तिया 24, 5 शेष। तो क्लियर सी बात है, हमें इस 8 तक 29 जो शेष फल बचा था 56 तक भाग देने के बाद इसमें भाग देनी, और इसमें हमारा शेष आया 5। तो इसका मतलब है हम 8 से भाग देंगे तो शेष फल हमारा 5 आएगा। 5 उत्तर है इसका सही। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मैंने सेम ऐसा ही सवाल एक और, ताकि एक सवाल से समझ में ना आवे, उसमें तो बहुत चीजें समझाई थी मैंने, हमें ज्यादा चीजें समझनी तो सारी चीजें चाहिए, लेकिन अब हमें सवाल करना है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना। तो सीधा हमें क्या करना, इसको भाग करके देखना पहले। 17 दूनी 34, 17 एकन 17। जब ये 17 से पूरी भाग होगी तो क्लियर हो गया, वो संख्या भी पूरी कट जाएगी, बस 29 ही बचाएगा शेष 39। अब 39 क्या है, 39 को भाग देंगे हम सीधे। 17 दूनी 34, तो 5 शेष आया, इसका भी 5 शेष है। तो मैं सीधा क्या करना, 39 को भाग देना 17 से, और हमारा सही उत्तर 5। भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर 12 ले लिया। मतलब उसने बता रखा कि एक सवाल है, उसमें जो प्रश्न है, जो सवाल है, जो भाग का सवाल है, वो शेषफल 0 आया। छात्र ने भाजक को, यानी छात्र ने भाजक स्तंभ भाग देते हैं, भाजक 21 के स्थान पर 12 ले लिया, यानी जो भाग हमें 21 से करनी थी वो हमने 12 से कर दी, तथा भागफल 35 प्राप्त हो गया। अब हमें पहले तो वो संख्या याद करनी है। ये है हमारा, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, शेषफल ये होता है नीचे। अगर शेषफल 0 है तो फिर तो कोई मतलब नहीं, अगर 0 नहीं है फिर से जोड़ना पड़ता है, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसे जोड़ लेंगे तो भाज्य निकल जाएगा। जब 0 है, 0 बोल रहा क्या सवाल में, तो 0 है, फिर तो उसका कोई मतलब नहीं फिलहाल तो। अब भाजक की गुणा हम भागफल में करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो भाज्य क्या होगा, हमारा भाजक क्या है, था तो 21 लेकिन 12 लिया हमने और 35 उत्तर आया, तो इसके आधार पे ही ले चलेंगे ना फिलहाल तो हम 12 ही रख, 12 भाजक गुणा भागफल 35, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42,
420 है वो भाज्य, हमारा भाज्य 420 है। भाज्य तो हमने निकाल दिया, अब हमें सही उत्तर निकालना। अब हम 21 का भाग देंगे, 21 दूनी 42, 0 को 0 उतार लिया, यहाँ आएगा तो सही उत्तर क्या आया। यानी वो संख्या हमारी 420 थी, 420 थी वह, इसमें तो देने रखी थी, यानी वो संख्या हमारी 420 थी। 420 में 21 से भाग करने को बोल रहा था, लेकिन उसने 12 में कर दिया, तो उत्तर आएगा 35। लेकिन अब हम 21 का जब हमें भाग दिए निकाल के, भाज्य निकाल के इन दोनों के आधार पे, तो 21 का जब भाग दी करके हमने, तो 20 उत्तर आएगा। तो सही उत्तर हमारा 20 है, तो ऑप्शन डी उत्तर है इसका। 8485 8485 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्णतया विभक्त है। इस सवाल को समझिए। इस संख्या के निकट ऐसी कौन सी संख्या है जो 75 से पूरी पूरी कट जाती है, विभक्त हो जाती है। ऑप्शन ये है 4। इसमें क्या है, इसमें ये ना तो ये ऐसा कुछ बोल रखा कि उसमें से क्या संख्या है या क्या जोड़ी जाएगी या क्या घटाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या है, इसे भाग देखें करके पहले 84 185 75 से। 75 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते, 84 में पढ़ेंगे। 75 इकन 75, 14 में था 5 गए 9, यहाँ 7 बच गया था, 7 में 7 गए 0। अब 98 हो गई, 75 होगा, 75 इकन 75। 8 में से 5 गए 3, 9 में 7 गए 2, 5 उतार लिया। अब पढ़ा पढ़ो, अब 75 का तो पढ़ा जाने का, अब 7 का पढ़ेंगे, इसे एक अंक को छोड़ कर 2 में पढ़ा जाने का, 3 में पढ़ जाएगा। 7 क्या 21, 3 में देख कुछ रहेगा, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22। 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गया 1, एक शेष पर बच गया। अब थोड़ा सा समझने की बात है, इस संख्या के समीप तक कौन सी संख्या है। यानी अब अगर हम 8485 में से 10 घटा दें, तो ये संख्या पूरी 75 से कट जाती है, क्योंकि 10 ही तो शेष बचा था इसमें। अब जब वो शेष हम घटा देंगे तो हमारा 8475 बच जाएगा, और जब 8475 बच जाएगा तो समझो वो 75 से पूरी भाग हो जाएगी। अब एक बात इसमें हो रहा है, अब अगर हम इस संख्या में 10 शेष है और 75 से हम भाग दे रहे, तो बस हम 65 जोड़ दें इसी संख्या में 84, क्योंकि 10 शेष बच रहा, अगर 10 की जगह से आप 65 जोड़ के 75 कर दें तो हमारी 75 से कट जाएगी वह संख्या। तो हम 8485 में 65 जोड़ दो, 5 और 5 10, 8 और 6 14 1 15, 4 1 5 और 8, 8550 हो जाएगा। जबकि इसमें 8550 भी ऑप्शन है, यानी 75 से जो पूर्णतया विभक्त हो रही वो ये संख्या भी हो रही और ये संख्या भी हो रही, यानी ये भी सही है। अब थोड़ा सा सोचना, वो सोच रहे यहां से उन्होंने एक बात बोल रखी कि समीपतम संख्या कौन सी है। अब 8485 के समीपतम संख्या यह है या यह है, कट तो दोनों रही 75 से, लेकिन बात कहां है, ना तो इसमें यह है कि क्या संख्या घटाई जाए, ना तो ये बात है रही, ना इसमें यह है क्या संख्या जोड़ी जाए। इसमें दो ही पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट है कि उसके समीपतम कौन सी संख्या है। समीपतम तो ये है 75, ये इसमें 65 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है, तो इसलिए समीपतम संख्या हमारी 8475 है और इसका उत्तर ये है।